नगरपालिका द्वारा बुलाया गया विशेष सम्मेलन सर्वसहमति से 3 प्रस्ताव हुए पास। नीमच नगरपालिका द्वारा पुरानी नगरपालिका बंगला नंबर 60 में स्थित परिषद कक्ष में विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 3 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया है। सम्मेलन में प्रस्ताव पास करने के साथ ही शहर की समस्या को लेकर भी चर्चा हुई है। पार्षदों ने जलकर शाखा में राशि कमाने पर अवैध नल कनेक्शन का मामला भी उठाया है। पार्षदों का कहना है कि नल कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल किया जाए, जिससे कि अवैध नल कनेक्शन नहीं हो सके। सम्मेलन में शहर की अन्य समस्याओं पर भी जमकर बहस हुई। सभापति नीरज अहीर ने स्कीम नंबर 36 के भूखंड नंबर 1056, जो कि करोड़ों रुपए का है, जिसको कम राशि में आवंटन कर दिया गया है, जिसके रसीद दिखाने और उसकी जानकारी देने के साथ ही पूर्व नपाध्यक्ष द्वारा इसको निरस्त किया गया। इसका नया टेंडर निकालकर आमंत्रित करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि आधे भाग को पूर्व में कलेक्टर द्वारा निरस्त किया गया था, जिसका सिविल न्यायालय में केस चल रहा है। नगर पालिका द्वारा पत्र जारी कर कहा गया था कि किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाए। शहर में नगर पालिका की कई जमीनों पर रातों रात प्रीकास्ट लगाई जा रही है। किसके कहने पर लगाई जा रही है, इसकी जानकारी निकालकर कार्रवाई की जाए। सम्मेलन में अम्बेडकर रोड पर भूमि पर किए जा रहे कब्जे का मुद्दा भी उठाया गया। सीएम हेल्पलाइन पर जो शिकायतें नगर पालिका की अधिक हो रही है, उसको लेकर भी पार्षदों ने मुद्दा उठाते हुए कर्मचारियों पर काम नहीं करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जनता इसलिए परेशान हो रही है। सम्मेलन में प्रस्ताव से ज्यादा शहर की समस्याओं को लेकर चर्चा होती हुई दिखाई दी है। नीमच शहर के अंदर नगर पालिका जिम्मेदार है और शहर के जमीनें जो खुद 1056 जो प्लाट है राम स्वरूप के नाम पर, उसका कुछ कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको लेकर, और जो नीमच नगर के अंदर मेट्रो स्कूल के पास में एक प्लाट है, उस पर अवैध प्रीकास्ट हो गई है। सेंट्रल बैंक के पास में, बगाना के अंदर शमशान के पास में एक प्रीकास्ट हो गई है। ऐसे कई जगह जो चुनिंदित जगह हैं नीमच शहर की, वो बेश कीमती ज़मीन है, जिसे शहर को उसको रीटेंडर करके शहर का विकास कर सकते हैं। ऐसी ज़मीनों का नीमच नगर पालिका के कर्मचारी ज़मीनों का खेल खेल रहे हैं, और बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जिसको ये खुर्द करने के चक्कर में है। उसको लेकर हमने आज आवाज़ उठाई थी। 1056 में जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, तो अध्यक्ष जी के संज्ञान में नहीं है मामला था, और सीएमओ साहब से पूछा तो वो कि मेरे को फाइल देखनी है। ये फाइल देख के वो अगली परिषद के अंदर इसका निर्णय करेंगे। ये सीएमओ साहब की लापरवाही है, जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है उनकी लापरवाही रही है। इस पर जानकारी होनी चाहिए, 7 दिन के अंदर कार्रवाई कराए। कुछ दिन से वो बाहर होने के कारण वो बता नहीं पाए, बाकी ये 7 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई की जाए। नगरपालिका जब से परिषद नहीं बनी है तब से नगरपालिका पर आरोप लग रहे थे और सिद्ध भी हो रहे थे कि नगरपालिका मात्र जमीनों के खेल में पड़ी हुई है। इस बात को विपक्ष लगातार उठा रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी के भी कई पार्षदों ने इस मामले को उठाया है कि जगह जगह जमीनों पर किस तरह से अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं और खुर्द-बुर्द हो रही है, और प्रीकास्ट के नाम से नगरपालिका पे कब्जे हो रहे हैं। नीमच के एक भूमाफियाओं का सिंडिकेट है नीमच में, जिसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों में अध्यक्ष के परिवार के लोगों का संरक्षण है। इस कारण आए दिन देखिए कि आप चाहे 36 नंबर के मामले हो, चाहे आपके कोर्ट के सामने के मामले हो, मेट्रो स्कूल के उधर के हो, या अन्य शहर के अधिकतर जगह जमीनों पे कब्जे होते रहते हैं। और जमीनों पे कब्जे होने की वजह से पार्षद लोग जब भी आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज सिर्फ दबके रह जाती है और अंदर से एक मोटी सेटिंग होती है। कहीं ना कहीं सारी जमीनों पे जो है सिंडिकेट काम कर रहा है और हिस्सेदारी के हिसाब से नगरपालिका में काम कर रहा है। पार्षद लोग सिर्फ नाम मात्र के रह गए। पार्षद अपनी आवाज उठाता है, लेकिन उसकी आवाज का कोई वैल्यू नहीं होती है। नगरपालिका अध्यक्ष बार बार झूठ बोलती है कि हमने कोई जमीन का खेल नहीं करा है, लेकिन पर्दे के पीछे से देखा जाए तो सारा खेल वहीं से हो रहा है। वकीलों का मुद्दे पे आप खुद देखिए कि नगरपालिका अध्यक्ष आज खुद झूठ में शामिल हो गई है, क्योंकि कारण ये कि एक बार उन्होंने खुद ने कहा था कि वीर कुमार जी जैन ने केस लड़ने से नगरपालिका के मना कर दिया, और सारी मीडिया के सामने कहा था। आज जो है एक मामला आया जिसमें वीर कुमार जी जैन उस केस को लड़ रहे हैं जो 1056 का है। तो एक तरफ 1056 का केस वीर कुमार जी जैन लड़ रहे हैं, इससे पहले सिंधी पुनर्वास के केस में वीर कुमार जी जैन ने मना कर दिया, ऐसा इन्होंने कहा था। तो किस तरह से नगरपालिका दबाव डालकर वकीलों को चेंज कर नगरपालिका केस हरा रही है। आज ये कई पार्षदों ने, सत्ता पक्ष के पार्षदों ने इस पर सील लगा दी है। आज विपक्ष की बात सत्य साबित हुई है। आने वाले समय में आपको सामने खुद बहुत सारी जमानत पड़ जाएगी। इस परिषद में सिर्फ शहर विकास के नाम पर जीरो है और जमीनों के खेल में हीरो है। वार्ड नंबर 27 शिक्षक कॉलोनी का एक मामला है। आठेड़ जी हमारे मित्र और पड़ोसी भी हैं, तो उनके द्वारा क्या है कि एक नामांतरण का आवेदन लगाया गया था और लीज का भी आवेदन लगाया गया। पर क्या है कि जो आवेदन लगाया गया था उनके पास क्या एक नामांतरण पुराना था, जो कि परिषद के टाइम से पहले का था, और उनके पास वो कागज़ नहीं था। तो उन्होंने क्या है कि वो नामांतरण के लिए आवेदन लगा दिया था गलती से। बाद में वो कागज़ उनको मिल गया, तो बाद में मिल गया तो फिर उन्होंने उनको बोला कि बोले यार जो नामांतरण की एक अंतरण राशि होती है, जो ये लगभग 55,581 रुपये लगती है। अगर अगले के नाम नामांतरण है, लीज नामांतरण सब उसके नाम कट रहा है, और उसके बाद
हमने कहा कि अगर इनके नाम नामांतरण है तो आप ये जो पैसे हैं ये हटा दीजिए और उनके नाम लीज कर दीजिए, क्योंकि उनको लोन लेना है या जो भी है। तो इनको मैंने 2 बार निवेदन करा, सीएमओ साहब को बोला, सीएमओ साहब ने बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप और ये पैसे हम नहीं लगने देंगे। तो मेरे द्वारा इनको भी बोला है टेकचंद जी को, पर टेकचंद जी मानने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु अभी उनको फिर मैंने पूरी चीज़ को ब्रीफिंग करा तो उन्होंने उस चीज़ को माना है। हाँ, मेरे पास भी 1-2 जनों ने चर्चा करी थी, तो मैंने इनको 1-2 विषय संज्ञान में डाले थे। मैंने कहा आपके द्वारा जो किया जा रहा है वो सही नहीं है और आप ध्यान रखें, इससे हमारी पार्टी की बदनामी होती है और आप पूरा कांच की तरह काम करें और जनता को सुविधा दें। धन्यवाद। देखिए, पिछली बार परिषद में प्रस्ताव आगामी किए गए थे, जैसा कि आप सब भी वहाँ थे, आप सबको संज्ञान में होगा। इस बार वापस जो प्रस्ताव हम लाए हैं, क्योंकि जो प्रस्ताव हैं वो समाज के हैं और सौंदर्यीकरण के हैं। जो हमारा चौराया बनना है ब्रह्मा कुमारी के बाहर वो है। जैन समाज में जो हमारे चौथमल जी महाराज साहब जी हैं, उनका जन्म स्थान नीमच रहा है और उसमें सिर्फ एक एनओसी देनी थी, उसमें कोई ज़मीन नहीं मांगी गई है, एक एनओसी देनी है और वो अपने व्यय से वहाँ पर चौथमल जी महाराज साहब जी के लिए एक अच्छा सुंदर द्वार बनाएंगे। जैसे पहले की परिषद में हमने शाम तोरण द्वार को भी एनओसी दी है, वही प्रकरण थे। बाकी कुछ विषय पार्षदों के थे, सफाई को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास करते रहेंगे। कुछ दिक्कतें अतिक्रमण को लेकर आ रही है लगातार शहर में, तो पहले भी मेरे द्वारा कार्रवाई करवाई गई थी, चाहे वो बच्चे नंबर 12 रहा हो या वो अभी हमारा नर्सिंग कॉलेज के सामने भी किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, तब भी मैंने कार्रवाई कराई थी। अभी भी संज्ञान में जैसे ही आता है कि कोई प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल कहीं लगवाई जा रही है तो सख्त निर्देश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मैडम, पार्षद ही शिकायत कर रहे हैं ऐसे में अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीनें जो हैं, आपके भाजपा पार्षद ने आरोप लगाया खुर्द-बुर्द हो रही है, 1056 का मामला उठाया, उन्होंने आरोप लगाया कि वकील जो है केस हरवा देंगे। ऐसे में आप क्या फैसला लेगी? देखिए, ये जो आरोप है ये किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहे हैं। परिषद सर्वसम्मति से निर्णय लेती है और मान लीजिए मेरे भी संज्ञान में कोई मामला आएगा तो मैं यहाँ रखूंगी पार्षदों के समक्ष। पार्षद समक्ष में कोई मामला आया है तो अच्छी बात उन्होंने अवगत कराया है परिषद को। तो हमने पहले भी यही कहा है, हमेशा से परिपाटी जो रही है कि जो अतिक्रमण होते हैं या फिर जो केसेस चलते हैं, केसेस का निर्णय उच्च न्यायालय से ही होता है और जो अतिक्रमण में कार्रवाई हमको करवानी वो हम करवाएंगे। लेकिन नगर पालिका की भूमि के बारे में लगातार जो नगर पालिका वकीलों की वजह से केस हारती जा रही है, आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं बड़ा फैसला लेने की जरूरत है? देखिए, जो वकील हैं, जो पैनल है वो पहले की बनी हुई है। मैंने अभी यही बोला कि अगर आपको लगता है कि नई पैनल खड़ी करनी तो आप मुझे बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले की पैनल जो है वो शायद बहुत सालों से चल रही है यहाँ पर। मेरे आने के बाद तो मैंने कोई नया वकील अपॉइंट नहीं किया है, तो पुराने ही वकील चल रहे हैं, पुराने ही पैनल चल रही है और ऐसे सैकड़ों केस नगरपालिका के चल रहे हैं। बहुत सारे केस नगरपालिका जीती भी है, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सारे केस जीते हैं, कुछ केस हारी भी है। तो उच्च न्यायालय के जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय हैं उनके अंदर तो वहाँ पर मैं नहीं बैठती हूँ निर्णय लेने, फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हमारी तरफ से कठोर प्रतिरक्षण की कार्रवाई हो। अभी आपके सामने कर्मचारी पर आरोप लगे हैं मैडम, यहाँ पे सामने आ रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अवैध नल कनेक्शन को लेकर भी जो मुद्दा आया है तो हमने लगातार प्रयास ये करें कि अवैध कोई नल कनेक्शन ना ले, शासन को नुकसान ना पहुंचाए और साथ ही मुझे लगता है कि जो बार बार विषय उठता है, जो 40 रुपए नल का जल का अमाउंट है, चूंकि शासन से भी निर्देश आए हैं कि अगर जलकल विभाग आपका लॉस में है या आपको जो एक मिनिमम अमाउंट लेना है जलकल को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो वो आप अमाउंट लीजिए ताकि आप आने वाले लंबे समय तक नगर पालिकाएं आत्मनिर्भर बने और वो अपना जो भी व्यवस्थाएं हैं वो चलती रहे और जो भी हम जनता को चाहते हैं कि उनको अच्छा पानी मिले, सही समय पे मिले, वो सारी व्यवस्थाएं ना मिले। अभी टेकचंद जी पर पहले भी साबित मसूदी ने, लोकायुक्त के आरोपी ने आरोप लगाए थे कि इनके कहने पे करा था। अभी आपके सामने भाजपा पार्षद ने आरोप लगाया कि मैं सिद्ध कर सकता हूँ, आप पैसे लेते हैं। ऐसे में आप डिसीजन क्यों नहीं लेती है गंभीर? देखिए, टेकचंद जी भी अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही जो आरोप लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो सिद्ध करें और सिद्ध करेंगे तो परिषद में अधिकार है कि हम किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ निर्णय ले सकते हैं। कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्षद आरोप लगा रहा है, पहले आपको देखा कि लोकायुक्त का आरोपी ने आरोप लगाए, अभी जो है पार्षद जो है भाजपा का पार्षद आरोप लगा रहा है। वो सबूतों पे होते हैं, अगर वो बताएंगे कि ये गलत किया है, इनसे कुछ ऐसा कुछ किया है तो निर्णय पूरी परिषद लेगी और मैं उनका साथ दूंगी।